नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता विजय मिश्रा जुड़ेंगे, जो नोएडा में बनने वाली भव्य फिल्म सिटी पर शुरू हुई सियासत के बारे में जानकारी देंगे। तो प्रयागराज से संवाददाता संदीप तिवारी जुड़ेंगे, जो बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा उन्नाव से संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ेंगे, जो बीजेपी नेता की गुंडई के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की फिल्म सिटी की योजना को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगा दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और ना ही कोई डायलॉग उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है, क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर सीएम योगी ने कुछ दिन पहले घोषणा की है, तो वहीं इस परियोजना को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट तब सामने आया जब मुख्यमंत्री आवास में फिल्म सिटी को लेकर बैठक हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक में राजू श्रीवास्तव, अनूप जलोटा, मधुर भंडारकर, अनुपम खेर समेत कई अन्य बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां शामिल हुई और कुछ हस्तियां बैठक में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंची, तो वहीं कुछ ने सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ संपर्क साधा। उधर बॉलीवुड में बाहरी बनाम परिवारवाद की जंग चल रही है और इस बीच यूपी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। यह फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से इसके लिए प्रदेश की सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। हमारे साथ संवाददाता विजय मिश्रा इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। विजय, अब इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बॉलीवुड की तमाम हस्तियों की मीटिंग चल रही है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर या फिर यूपी सरकार को लेकर हम कहें, अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है। विजय, बिल्कुल, अगर पराग कहा जाए तो आज जिस तरह से पूरा पूरा कार्यक्रम था, उस पूरे कार्यक्रम पर अगर नजर डालें तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सियासत की गंध जो थी वो पूरे कार्यक्रम के दिख भी रही थी, क्योंकि जिस टाइमिंग के साथ में ये फिल्म सिटी की बनाने की बात कही गई है और जिस तरह से आज लार्ज रूप से बाकायदा आज योगी सरकार की तरफ से बाकायदा प्रचार करके इस पूरे मामले को रखा गया, वो कहीं ना कहीं जाहिर है कि इस पूरे मामले को सियासी रूप में बदल दिया, सियासी घमासान में इसको पूरी तरह से बदल दिया। आपको बता दें कि इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो जाहिर है कि इसके पहले भी जो फिल्म सिटी बननी थी वो उन्नाव में बननी थी और उन्नाव में बनने को लेकर के योगी सरकार की तरफ से कहा भी गया था और हालांकि इसके पहले अखिलेश सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी। हालांकि ये जरूर है कि सरकार के करीब 3.5 साल पूरे होने को है, चौथे साल में सरकार जो है वो पहुंचने भी वाली है। तो ऐसे में जो पूरा सियासी घमासान शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं मुंबई से शुरू हुआ और मुंबई में जिस तरह से बॉलीवुड बनाम यहाँ पर परिवारवाद वाली स्थिति चल रही थी, उसको लेकर के ही ये कहा गया कि कहीं ना कहीं एक सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली और ऐसे समय में योगी सरकार की तरफ से इसकी पूरी घोषणा की गई। घोषणा करने के बाद आज पूरी बैठक भी हुई और बैठक के दौरान यहां पर करीब 12 बजे बैठक शुरू हुई, उसके बाद करीब 2 घंटे के आसपास पूरी बैठक चली के उसके बाद लंच हुआ इनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उसके बाद ये लोग बाहर निकले। लेकिन जिस तरह से इस पूरे कोरोना काल में सरकार जो है वो अपने सभी कार्यक्रमों को लेकर के मीडिया से बसती नजर आई थी, जिस तरह से सिर्फ ANI और सिर्फ दूरदर्शन के जरिए से कवरेज था और आज जिस तरह से कवरेज करवाया गया, जिस तरह से सभी चैनलों को, सभी अखबारों को बुलाया गया था, उससे साफ बिल्कुल नजर आ रहा था कि इस पूरे मामले को सरकार इवेंट बनाना चाह रही है, यानी एक लंबा संदेश देना चाह रही है। यानी पहली बार आपको बता दें कि आज देखने को मिला कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री आवास जो है वो सभी मीडिया कर्मियों के लिए यानी सभी लोगों के लिए खोला गया। आपको बता दें कि इतना लंबा समय गुजर गया, मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम भी हुए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री के अफसरों की तरफ से कोई भी चीजें जो थी वो मीडिया से बातचीत नहीं की गई। लेकिन आज यहाँ पर
बाकायदा इस पूरे मामले को इवेंट रूप दिया गया। आज अभी 3 बजे सॉरी 2:30 बजे जो है वो बाकायदा है यहाँ पर मीडिया को फ्लैश करके जानकारी दी गई कि सभी लोग आए और सबके साथ इंटरव्यू करें। तो एक पूरी सी बात कही जा सकती है कि इस पूरे मामले को प्रसारित करने में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको सियासी रूप देने की पूरी बात कही गई। सरकार के 1.5 साल बचे हैं और जो मेरी बातचीत हुई है कि इस पूरी फिल्म सिटी को बनने में 3 साल सरकार लगाएगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पर बातें कह दी गई हैं कि हाँ हम यहाँ पर काम शुरू करने जा रहे हैं, हम इस तरह का करने जा रहे हैं और जाहिर है कि बहुत बड़ा वोट समूह भी और यही विजय, क्योंकि यही विपक्ष की तिलमिलाहट भी हो सकती है इस पूरे मसले को इवेंट बनाकर योगी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि मीडिया को खुली इजाजत दी गई इंटरव्यू करने के लिए तमाम बस्तियों के साथ और तमाम जो तस्वीरें थी वो मीडिया के साथ साझा की गई। तो क्या माना जाए कि यही तिलमिलाहट विपक्ष की है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार में हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी बनाने के लिए पहल की थी और अब योगी सरकार इसका श्रेय ले रही है, कैची हाथ में लेकर फीता काटने के लिए। उधर 2022 का अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो कुल मिलाकर राजनीति इस मुद्दे पर होनी है और साथ ही मुद्दा जोर शोर से 2 साल तक चलता रहेगा। विजय, देखिए 2 बातें हैं पराग। सबसे पहला ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जरूर इस पूरे मसले को इवेंट बनाया गया है, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब उनका पूरा 5 साल का पूरा कार्यकाल था और जाहिर है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में उन्नाव और उसके आसपास में फिल्म सिटी बनाए जाने की बात जब कही गई थी तो काम शुरू क्यों नहीं हो पाया और इसके बारे में और पहले सरकार ने क्यों नहीं सोचा। तो जाहिर है कि यहाँ पर उन्होंने इस विचार को रखा था, इस पे बाकायदा कुछ पेपर वर्क भी आगे बढ़ा था, लेकिन जमीनी कुछ भी नहीं दिखा था और ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा चुनाव था दूसरी बार जब सेकेंड टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शपथ ली है और उस समय जब लोकसभा चुनाव था तो उत्तर प्रदेश में इस बात की सुगबगाहट शुरू हो गई थी और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे विषय को लेकर के चर्चा डाली गई थी, लेकिन ये जरूरी है कि मामला फिर वही ढाक के 3 पात यानी मामला चर्चा में आया और चर्चा खत्म हो गई। तो ये जाहिर है कि बहुत बड़ी बात है कि अगर ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बने और कम से कम फिल्म सिटी बननी भी चाहिए और मैं तो कहूंगा कि सरकार ईमानदारी से इस तरफ कम से कम कदम उठाए यहाँ के कलाकारों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ पर जाहिर है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख लोगों से ज्यादा के लोगों का रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि रोजगार के साथ साथ लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी, लेकिन मामला सिर्फ राजनीति तक ही यहाँ सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर काम करने की मंशा न तो पिछली सरकार में थी ना इस सरकार में दिखाई दे रही। इसके अफसर जो हैं वो जो अफसर इस समय आसपास मुख्यमंत्री के हैं वो सिर्फ उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी चर्चा लगातार चल रही है। अगर मुंबई और रिया और सुशांत सिंह राजपूत की चर्चा चल रही है तो चलो भाई फिल्म सिटी खोल दें, फिल्म सिटी की बात कर लें। बेरोजगारी का मुद्दा अगर यहाँ पर जनता बात करे तो चलो भैया हम रोजगार दे दें। तो 4 साल आप कर क्या रहे थे, 3 साल आप कर क्या रहे थे? आपको रोजगार तब नहीं दिखा। आपको रोजगार की बात तब करनी चाहिए थी जब आप क्या कहते हैं यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर जाएं और बेरोजगारी दिवस मना लें। तो क्या इसीलिए जनता ने आपको चुना था कि जो मुद्दा मौजूदा समय पे रहे बस उसी की बात करिए? तो जो इस समय मुख्यमंत्री के आसपास जो भी नजदीकी अफसर हैं, जो भी इस समय उन्हें बाकायदा सलाह दे रहे हैं, जाहिर सी बात उन्हें भरमा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जनता के बीच अगर हम इस तरह से जाएंगे तो जनता से एक बार फिर से 2022 में वोट ले सकते हैं। जाहिर है कलाकारों को लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि कलाकारों को यहाँ पर काम मिले और जाहिर और जिस तरह से मुंबई में उनके साथ दोहरा व्यवहार होता है उसके लिए यहाँ पर फिल्म सिटी बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस पर एक कहावत एकदम सटीक बैठती है कि अगर सांप निकल गया तो आप लाठी पीटते रहिए, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। और यही बात अगर सरकार के लिहाज से हम देखें तो तमाम जो अभिनेता से नेता बने हैं या फिर अभी अभिनेता हैं या फिर नेता हैं, चाहे हम रवि किशन की बात करें या फिर हम मनोज तिवारी की बात करें, सभी लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जैसे ही ये मांग गई तुरंत उन्होंने इस पर इनिशिएट लिया और तुरंत इसके लिए ऐलान भी कर दिया और तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। देरी इस सरकार ने नहीं लगाई है। सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव अगर श्रेय लेने की बात कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल में इसको पूरा क्यों नहीं किया गया? विजय, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप अगर सरकार में आते हैं और पिछली सरकार के जो भी अधूरे काम रहते हैं उसे रोक क्यों दिया जाता है? पिछली सरकार में इस बात की घोषणा थी, पिछली सरकार में इस बात की चर्चा थी, बाकायदा इसके फाइल वर्क भी हुए थे और हम लोगों ने बाकायदा इसे कवर भी किया था, इसे चलाया भी था। मैं पिछली सरकार में भी अखिलेश यादव यानी सरकार को कवर किया था मैंने। तो जाहिर है कि यहाँ पर चीजों का इंतजार किया जाता है, टाइमिंग का इंतजार किया जाता है और इस बात का इंतजार किया जाता है कि कब कौन से मुद्दे को उठाया जाए, कब कौन से विकास के पहिए को घुमाया जाए जिसका फायदा हमें आने वाले समय में वोट के जरिए हो। जाहिर है कि राजनीति है, सियासत है, लोग करते हैं और कर भी रहे हैं और इस मामले में भी बाकायदा पूरी तरह से सियासत हो रही है और उस सियासत का
मेन मकसद यही है कि जनता के बीच में अपनी छवि को सुधारना, अपने वोट बैंक को बढ़ाना और अगली बार फिर से अपने चीजों को जनता के सामने पेश करना। यहां पर ईमानदारी से काम किया जाना बहुत जरूरी है। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि यहां पर इनिशिएट रूप पे 2 दिन पहले यहां पर बातचीत हुई है, बातचीत होने के बाद आज यहां पर बैठक भी हो गई। लेकिन इस बैठक के बाद अब क्या, इस बैठक के बाद काम कब शुरू होगा, काम कितनी तेजी से पूरा होगा, बजट कहां से आ रहा है और किस तरह से इसका पूरा निर्माण हो रहा है, क्या हर दूसरे दिन तीसरे दिन बैठक करके इसके बारे में कार्यक्रम होगा या फिर आज इसे एक बड़ा इवेंट बनाने के बाद एक बार फिर से वही स्थिति हो जाएगी कि इंतजार करिए जब हमारे पास अगली बार हम सरकार में आएंगे तो एक बढ़िया फिल्म सिटी, एक बड़ी सुंदर तस्वीर आपको दिखाएंगे। यानी एक सपने का यहां पर निर्माण कर दिया गया। आप सपने को देखिए, इस पूरे सपने को हम पूरा करेंगे अगले 3 साल बाद। बिल्कुल विजय, और सबसे बड़ी बात यह कि मुद्दा ऐसा है कि विपक्ष इसका खुलकर विरोध तो कर नहीं सकता क्योंकि सीधा यूपी के लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है और सीधा जो प्रतिभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उनको निखारने का सवाल है। लेकिन सरकार के ऊपर यहां पर खींच मिटाता हुआ जरूर विपक्ष नजर आ रहा है। विजय, अब बिल्कुल देखिए, पॉलिटिक्स उन्हें भी करनी है, पॉलिटिक्स ये भी कर रहे हैं और किसी के पास कुछ न कुछ बयानों में बोलने के लिए रहना चाहिए। तो विपक्ष भी अपने बयानों के जरिए से बाकायदा सरकार को इस विषय पे घेर रहा है। विपक्ष का साफ यही कहना है कि ये सरकार की तरफ से सिर्फ जुमला है, तो सरकार इस बात को झूठ साबित करे, वो बताए कि भाई ये जुमला नहीं है, हम हकीकत पे लेकर के सब कुछ आ रहे हैं और इसके लिए वो अगले 6 महीने में कुछ ऐसी तस्वीर दिखा दे कि विपक्ष की बोलती बंद हो जाए। साफ सी बात है भाई, आपके पास समय कम बचा है लेकिन 1.5 साल में आप इतनी तस्वीर दिखा सकते हैं कि विपक्ष का बोलना बंद हो सकता है। अब सरकार इसमें अगले 1.5 सालों में क्या करेगी, जाहिर सी बात है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन आज जो मेरी बातचीत हुई है उसमें कोई 2.5 साल में इसे बनने की बात कर रहा है, कोई 3 साल में बनने की बात कर रहा है। हालांकि ये जरूर है कि हमने कोशिश की, जो सरकार के सबसे नजदीकी अफसर हैं जो इस समय लगातार मुख्यमंत्री को गाइड कर रहे हैं, उन्होंने इस पूरे बात पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। लेकिन इंतजार इसी बात का है कि सरकार इस पूरे मसले पर आए और विपक्ष की बोलती बंद करे। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तमाम सारी महत्वपूर्ण बातें विजय मिश्रा ने हम तक पहुंचाई हैं। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में माफिया तत्वों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर सरकारी बुलडोजर चला है और इससे पहले भी अतीक अहमद की कई संपत्तियों को जब्त करने की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। प्रयागराज के चकिया स्थित अतीक अहमद के आवास को ढहा दिया गया है। यह तस्वीर आप देखिए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एक साथ आधा दर्जन बुलडोजर लगाकर इस घर को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इस भवन का नक्शा पास नहीं है। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक साथ आधा दर्जन बुलडोजर लगाकर इस घर को ढहा दिया गया। लगातार अतीक अहमद के जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर शिकंजा प्रशासन का चल रहा है और ये पीला पंजा चल रहा है। तस्वीर आप देखिए, बुलडोजर के जरिए एक और घर को ध्वस्त कर दिया गया है। तो लगातार योगी सरकार एक्शन में है। माफियाओं के खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है और अतीक अहमद की जो अवैध संपत्तियां हैं वो प्रशासन के निशाने पर हैं। एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन पूरे सख्ती के मूड में है और किसी तरह की ढिलाई ऐसे मामलों पर अब प्रशासन नहीं बरतना चाहता। भारी पुलिस फोर्स के साथ लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा, अवैध संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह बुलडोजर लगाकर मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। जेसीबी के जरिए अवैध संपत्ति को नष्ट किया गया है। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। किसी भी सूरत में अवैध संपत्तियों को गिराने का लक्ष्य प्रशासन ने अब बना लिया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अतीक अहमद की एक और संपत्ति के नष्ट की तस्वीर आप देखिए। एक और घर को ढा दिया गया जो अवैध तरीके से बना हुआ था, जिसका नक्शा ही पास नहीं था ऐसा बताया जा रहा है, और इसको अवैध तरीके से यहां पर बिल्डिंग को खड़ा किया गया। उसके बाद अब इसे गिरा दिया गया है। तो लगातार प्रशासन कड़े रुख के साथ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रहा है।
और एक के बाद एक इसी तरह की कार्रवाई लगातार सामने आ रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। लगातार इस तरह की कार्रवाई प्रशासन, योगी सरकार एक्शन में है और फुल एक्शन लगातार सरकार का जारी है। एक के बाद एक अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि विरोध इसका हो रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है और जरा भी लापरवाही या कोताही ऐसे मामलों पर नहीं कर रहा है। हमारे साथ प्रयागराज से संदीप तिवारी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। संदीप, लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई प्रशासन की जारी है। जी, इनकी जो 20 संपत्तियां हैं अतीक अहमद की और उनके जो करीबी हैं, जो लोग भी अतीक अहमद से जुड़े हुए थे और उन्होंने किसी भी तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की थी या अवैध निर्माण हुए थे, उन सभी के खिलाफ पीडीए लगातार कार्रवाई करता जा रहा है। 20 संपत्तियां ऐसी थी जो अतीक अहमद की थी, उनको चिन्हित किया गया था और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उसी में परसों अभी उनके कार्यालय पे कार्रवाई की गई थी, जो उसका हिस्सा अवैध निर्माण किया गया था उसको ढहा दिया गया था। वहीं आज उनका जो चकिया में अपना निजी आवास था, वहां पर पीडी के जो है कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे। उन्होंने उस पूरे मकान को अवैध निर्माण बताते हुए उसको ढहा दिया। जबकि वहीं उनके वकील की अगर माने तो वकील का कहना है कि ये जो जमीन है ये उनकी पैतृक जमीन है और ये जो निर्माण हुआ था ये काफी वर्षों पहले हुआ था, तब शायद नक्शे का भी प्रावधान नहीं था। लेकिन पीडीए का कहना था कि ये जो निर्माण हुआ था, जिस तरीके से ये भवन बनाया गया था, ये पूरी तरीके से अवैध था और उसे अवैध करार देते हुए पूरी तरीके से उसको जमींदोज कर दिया गया। जी, अभी तक कितनी संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है अतीक अहमद के, संदीप? देखिए, अतीक अहमद की अगर व्यक्तिगत संपत्तियों की बात करें तो करीब 20 संपत्तियां ऐसी थी जिनको चिन्हित किया गया था, जिनमें से कुछ के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई, कुछ को सीज कर दिया गया और जो अवैध निर्माण थे पूरी तरीके से, जिनको पीडीए ने अवैध निर्माण बता दिया था, उनको जो है वो लगभग जितनी संपत्तियां अतीक अहमद की और अतीक अहमद के करीबियों की चिन्हित की गई थी, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई। एक झूसी क्षेत्र में अतीक अहमद के एक करीबी थे जिनका कोल्ड स्टोरेज था, उसको ढहा दिया गया। यहीं सिविल लाइंस क्षेत्र में 2 इमारतें ऐसी थी जो अवैध थी, एक कॉम्प्लेक्स था उसको ढहा दिया गया। वहीं 2 इमारतों को सीज कर दिया गया है। उनके कार्यालय में जो अवैध निर्माण हुआ था उसको 2 दिन पहले गिरा दिया गया था और आज उनका जो निजी आवास था, जहां खुद अतीक अहमद अपने परिवार के साथ रहते थे, उसको भी पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। अन्य जो उनकी संपत्तियां हैं, जो जैसे जैसे पीडीए की नजर में आती जा रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात लगातार पीडीए कर रहा है। संदीप, ये माना जाए कि प्रशासन जरा से भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे विरोध कितना भी होता रहे, लेकिन प्रशासन का ये बुलडोजर जारी रहेगा अवैध संपत्तियों और निर्माण के खिलाफ। संदीप जी बिल्कुल, जिस तरीके से बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त हुई है और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा, उससे तो यही लग रहा है। और जिस तरीके से यहाँ प्रयागराज में कार्रवाई हो रही है, उसको देखते हुए आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से प्रशासन ना समझौता करने के मूड में दिख रहा है, ना ही कोताही बरतने के मूड में दिख रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि आज जो उनका घर गिराया जा रहा था, उस दौरान वहां की जो आसपास की जनता थी, उन्होंने उसका विरोध करने का प्रयास किया। उनके घर में तमाम लोग ऐसे घुसे जिन लोगों ने कहा कि अतीक अहमद हम लोगों की मदद करते हैं, अतीक अहमद को मसीहा बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वहां जो फोर्स थी उनको हटाया और जो प्रशासन की कार्रवाई थी उसे पूर्ण किया। फिलहाल प्रशासन कहीं से भी बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो लगातार अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है, प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और किसी भी तरह से बख्शने के मूड में प्रशासन नहीं है। विरोध चाहे कितना भी होता रहे, लेकिन कानूनी तौर पर जो सही है वो प्रशासन कर रहा है। उधर बीजेपी के नेताओं पर सत्ता का नशा जमकर हावी हो चुका है। ताजा मामला उन्नाव के बांगरमऊ तहसील के उम्मरखेड़ा गांव का है, जहां पर बीजेपी नेता और जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष
पुत्तीलाल गौतम ने अपनी जमीन पर निर्माण करवाने के साथ ही ग्राम समाज की जमीन और किसान की जमीन पर भी निर्माण करवा दिया और यह सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। पुलिस की पीआरवी 2934 मौके पर खड़े होकर बीजेपी नेता के पक्ष में कब्जा करवाती दिखी। उधर पीड़ित किसान ने इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक से की, लेकिन बीजेपी नेता और सत्ता के दबाव के आगे अब सब नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए। बीजेपी नेता ने 24 घंटे के अंदर एक बड़ी दीवार का निर्माण करवाकर अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया। तो बीजेपी नेता की गुंडाई किस तरीके से उन्नाव में सामने आई है, इस खबर के जरिए आप समझिए। ग्राम समाज और किसान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। हालांकि ये साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से दबंगई यहां पर बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं और सत्ता के नशे में चूर होकर अधिकारियों के ऊपर भी हावी पड़ रहे हैं। तो पीड़ित आला अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित की बाइक तोड़ दी गई, अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल यहां पर प्रशासन के ऊपर, आला अधिकारियों के ऊपर भी है कि आखिर क्यों इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। आखिर क्यों बीजेपी नेता के रसूख के आगे जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो बौने साबित हो रहे हैं। क्या बीजेपी नेता का रसूख ज्यादा है या फिर एक किसी आम आदमी का या फिर पीड़ित का जो परेशान है, आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है? आखिर उसको न्याय कब मिलेगा, ये सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर। इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो फिलहाल पीड़ित न्याय के लिए चक्कर काटने को मजबूर है आला अधिकारियों को, लेकिन उसको न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा। सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी के नेता हैं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? सवाल तमाम सारे हैं और इन्हीं सवालों पर आज लगातार ये सवाल बीजेपी नेता पर, प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। उम्मरखेड़ा गांव का दरअसल ये पूरा मामला, जहां पर जिला सहकारी संघ और के अध्यक्ष पुत्तीलाल गौतम ने अपनी जमीन पर निर्माण करवाने के साथ ही ग्राम समाज की जमीन और किसान की जमीन पर अवैध निर्माण करवा लिया और पुलिस की मौजूदगी में सब होता रहा। पुलिस अब देखती रही, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कहा। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट है आपके पास? पराग, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा के एक नेता पर फिर से एक आरोप लगा है कि ज़मीन कब्जाने का, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है उसने बताया है कि यहाँ पे जो भाजपा के नेता हैं पुत्तीलाल गौतम, जो कि जिला सहकारी संघ के यहाँ से अध्यक्ष हैं उन्नाव से, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जो सरकारी ज़मीन है और एक किसान की ज़मीन है उसको अवैध तरीके से कब्जा किया है। और कल से और आज सुबह लगभग सुबह 4 बजे तक उन्होंने जबरन कब्जा किया। और गंभीर आरोप पुलिस पर भी है कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष की कुछ भी नहीं सुनी। जब पीड़ित पक्ष शिकायत करने जाता है तो उसको वहाँ थाने में बैठा लिया जाता है, उसकी शिकायत को सुना नहीं जाता है। तो पीड़ित पक्ष ने जिले के आला अधिकारियों को भी गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री को भी पोर्टल पर शिकायत की गई है, आईजी और डीआईजी को भी इस चीज़ की शिकायत की गई है। यहाँ के जो एसडीएम है बांगरमऊ तहसील के, उनको ये शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने पीड़ित पक्ष की एक भी ना सुनी। जो भाजपा नेता है पुत्तीलाल गौतम, उनका जो रसूख है वो देखने के लिए मिला, उनकी गुंडई देखने के लिए मिली कि जब पीड़ित पक्ष इसका विरोध करता है, जमीन जो सरकारी जमीन है और किसान की जमीन है उस पर कब्जा करने का को लेकर विरोध करता है, तो पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है, उसके घर पे जाके पथराव किया जाता है भाजपा नेता द्वारा और उसकी एक सुनी नहीं जाती। जब आज वो डीएम के पास आता है, डीएम को अपनी पूरी बात बताता है, तब डीएम जांच करके कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन जब वो कल एसडीएम के पास जाता है बांगरमऊ तहसील में, एसडीएम भी उसकी नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रभाव है भाजपा नेता पुत्तीलाल गौतम का देखने के लिए मिला है, सूख देखने के मिला है, औस्ता पच्चा की दबंगई होती देखने के लिए मिली कि सरकारी जमीन के साथ साथ एक किसान की जमीन पे भी कब्जा किया गया है। शुक्रिया गौरव, आप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि बीजेपी नेता के ऊपर जो सत्ता की अनक है उसको उतारे और साथ ही कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। फिलहाल आज 4 के चक्रव्यूह से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।